सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो बहनें रहती थी, चांदनी और गौरी। गौरी छोटी थी, सीधी, सरल, मेहनती और दिल की बहुत साफ। उसकी आंखों में सच्चाई थी और अपनापन झलकता था। दूसरी तरफ चांदनी गांव की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी। गोरा चेहरा, लंबा कद और चाल में घमंड। वह हमेशा कहती, मैं तो किसी अमीर के घर की बहू बनूंगी, जहां मुझे काम ना करना पड़े। गौरी बस मुस्कुरा देती। गौरी घर और बाहर का सारा काम करती। गांव की महिलाएं भी उसकी तारीफ करती थी। गौरी काम करती और चांदनी लेटे हुए अपने सपनों में खोई रहती। मगर गौरी के मन में उसके लिए कोई द्वेष की भावना नहीं रहती थी। गौरी सुबह जल्दी उठ जाती, क्योंकि पानी लाने के लिए उसे सुबह तालाब पर जाना होता था और तालाब थोड़ी दूर पर था। वह अपना सारा काम मन लगाकर करती थी। एक दिन घर के बाहर वह साफ सफाई कर रही थी। चांदनी भी पास में ही बैठी हुई थी। तभी उसके पिताजी घर पर आते हैं। वह कहती है, अरे पिताजी, आप आ गए। चलिए, अच्छा हुआ, खाना बन गया है। चलिए, मैं आपको परोस देती हूँ। उसके पिता ने कहा, बेटा, मुझे तुम दोनों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। चलो, सब पहले अंदर चलते हैं। सभी लोग अंदर जाते हैं। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, तुम दोनों के लिए दो जगहों से रिश्ता आया है। चांदनी के लिए जमींदार के बेटे राघव का रिश्ता आया है। तभी चांदनी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे वाह पिताजी, देखिए मेरी सुंदरता रंग लाई। मैं कहा करती थी ना हमेशा कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरे लिए किसी राजकुमार का रिश्ता आएगा। राजकुमार का ना सही, जमींदार के बेटे का ही, लेकिन मैं तो अमीर घर की बहू बनूंगी। पिताजी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। अब तो मेरे सारे सपने पूरे होंगे। पिताजी ने फिर कहा, गौरी के लिए मोहन का रिश्ता आया है। मोहन एक सीधा सादा मेहनती किसान है। पिताजी ने पूछा, गौरी बेटा, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? गौरी ने कहा, पिताजी, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आप मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अच्छा, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं। दोनों बहनों की शादी हो जाती है और एक अजीब संयोग हुआ। दोनों बहनों का ससुराल एक ही नदी के दो किनारों पर था। एक किनारे पर चांदनी का बड़ा हवेली जैसा घर और दूसरे किनारे पर गौरी का छोटा सा घर। चांदनी का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। राघव अमीर जरूर था, लेकिन घमंडी, गुस्सैल और दूसरों को नीचा दिखाने वाला। वह चांदनी से कहता, तुम्हें बस दिखावे के लिए ही लाया हूँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। घर में नौकर थे, पर प्यार नहीं था। चांदनी के पास सब कुछ था, पर सुकून नहीं था। उसे हर दिन एक जैसा लगता, ठंडा और अकेला। लेकिन उसके मन से अभी घमंड नहीं गया था। वह सोचती कि मैं तो इस गांव की सबसे अमीर लड़की हूँ और सबसे अमीर घर में ब्याही गई हूँ। यही सोचकर वह खुद को समझाने की कोशिश करती। दूसरी तरफ गौरी के यहाँ सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों उठ जाते और अपने अपने काम में लग जाते।
मोहन खेत जाने की तैयारी करता और गौरी उसे भोजन बनाकर देती। गौरी कहती, आप इतनी मेहनत करते हो, थकते नहीं क्या? मोहन मुस्कुराता और कहता, जब तुम जैसी जीवन संगिनी साथ हो तो थकान भी अच्छी लगती है। और वह रोज सुबह खेत पर चला जाता। गौरी घर का सारा काम निपटा कर नदी के किनारे बैठकर सुकून से नदी को देखती रहती। उसके घर में ज्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन घर में हंसी थी, अपनापन था। एक दिन दोनों बहनें अपने पिता के घर गई हुई थी। पिता ने उनसे हालचाल पूछा। चांदनी बेटा, गौरी बेटा, तुम दोनों कैसे हो अपने ससुराल में? चांदनी ने कहा, पिताजी, आप तो जानते हो मेरे घर में नौकर चाकर धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं बहुत आराम से हूँ। हालचाल तो आप इस गौरी से पूछो, दोनों समय खाने को भी मिलता है या नहीं? उसके पिता ने कहा, चांदनी बेटा, इतना घमंड अच्छा नहीं है, अपनी बहन को नीचा मत दिखाओ। पिताजी, मैं इसे नीचा नहीं दिखा रही हूँ, अपनी अपनी किस्मत की बात है। मेरी किस्मत अच्छी थी तो मेरी शादी अच्छे घर में हुई। इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और मेरी इतनी सुंदर भी तो नहीं है ये। गौरी कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मोहन जी बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार और मेहनती हैं। हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो हमारे घर में सुकून है, खुशी है। बस मुझे और क्या चाहिए पिताजी? मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। एक दिन गौरी खाना बना रही थी, तभी मोहन खेत से घर आता है। गौरी कहती है, मोहन जी, आज आपको तो बहुत देर हो गई। ठीक से आज आपने खाना भी नहीं खाया था सुबह। हाँ भाई गौरी, आज खेत में बहुत सारे मजदूर लगा रखे थे। फसल की कटाई चल रही है ना, इस समय मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी ज्यादा। अच्छा, आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर आराम कीजिए। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ, फिर साथ में मिलकर पियेंगे। मोहन चला जाता है और गौरी जल्दी से उसके लिए चाय चढ़ाती है। फिर दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं और दिन भर की बातें करते हैं। दोनों के दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। उधर चांदनी के घर उसके पति से उसकी रोज लड़ाई होती थी। चांदनी कहती है, देखिए राघव, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब से हमारी शादी हुई है, आपने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की है। ना कहीं आप मुझे घुमाने लेकर गए। अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो शादी ही क्यों की मुझसे? आप पता नहीं कहाँ रोज रात को चले जाते हो और आते हो सुबह। ठीक से मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं देते हो। चांदनी रोते रोते उसके पैरों में गिर जाती है, मगर राघव बिल्कुल नहीं पसीजता। वह कहता है, देखो चांदनी, मैंने तुमसे शादी दिखावे के लिए की थी, अपने पिता के कहने पर। वो मरने वाले थे और शादी की जिद कर रहे थे। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें मेरे घर में सुकून से रहना है तो रहो, नहीं तो अपने बाप के घर चली जाओ। मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर वह घर से बाहर निकल जाता है। चांदनी उसका पीछा करती है, मगर वह नहीं रुकता। अब चांदनी बहुत पछता रही थी। अब उसे समझ आया कि वह कितनी गलत थी। सुंदरता और पैसा हमेशा खुशी नहीं देते। सच्चा रिश्ता सम्मान और समझ से बनते हैं। गलत फैसले का दर्द रोज महसूस होता है और सही रिश्ते धीरे धीरे जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। हर दिन का चुनाव हमारी जिंदगी बनाता है। उधर गौरी अपने पति के साथ बहुत खुशी से और सुकून से रह रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।